गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज का फिर से एक नया मुद्दा। क्या करूं दोस्तों, मजबूर हूं, बहुत मजबूर हूं मैं। हमारे नेताओं ने भसड़ मचा के रखी है, तगड़ी वाली गंदगी मचा के रखी है, तगड़ी वाली, बहुत तगड़ी वाली। तो डेली मुझे कोई ना कोई मुद्दा उठाना पड़ता है, क्योंकि मैं एक आम नागरिक हूँ और मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरे देश का नेता मेरे मुल्क के साथ घटिया से घटिया मजाक करे, रोज़ करे, बार बार करे। आज का दोस्तों मुद्दा है भारत तोड़ो यात्रा। हमारे राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हंसी आती है, हंसी। अरे राहुल बाबा, कौन सा तुम भारत जोड़ोगे हैं? कौन सा भारत जोड़ोगे? और तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे कितने पीढ़ियां भारत को तोड़ती आई है और तुम भारत जोड़ने की बात करते हो। बड़ा अचरज होता है, बड़ा अचंभा होता है कि जिसके पुरखे भारत को तोड़ने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन्हें भारत को ज़्यादा तोड़ने में मज़ा आता है, उन्हें हमारे भारत की ज़मीन को दूसरों को बेचने में बड़ा आनंद आता है, वो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बड़ा समय भैया, भारत जोड़ो यात्रा। जिन राहुल बाबा के पुरखों ने खूब लूटा खसोट किया, खूब लूट खसोट की, भर भर के, दबा दबा के खूब लूटा, खूब खोदा, आज वो राहुल बाबा भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं। 70 साल तक मुल्क को जिनके पुरखों ने लूटा और इतनी गंध और इतनी गंदगी मचाई, वो आज भारत जोड़ो की यात्रा की बात कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात होती है, बड़ी हैरानी होती है कि राहुल बाबा आप ये ढोंग कैसे कर रहे हो, आप ये ढकोसलेबाजी कैसे कर रहे हो, कैसे कर सकते हो, बताओगे आप? हाउ इज दैट पॉसिबल? अपनी छाती पर 100 टन का वजन रख कर, वो भी चट्टान रख कर आप ये ढोंग कर रहे हो। मत करो, मत करो, मत करो, नहीं करो। आप पे शोभा नहीं देता है। आपसे एक एक करके आपके नेता छिटकते जा रहे हैं और आप बेबस मजबूरी में बिखरे हुए राहुल बाबा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अफसोस। अभी कुछ घंटे पहले ही गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है और इन कांग्रेसियों के खोपड़े में, कपाल में कुछ नहीं आ रहा है। उनको मनाना तो छोड़िए, कांग्रेसियों ने उनको मनाना तो छोड़िए, मनाया तक नहीं, ऊपर से राहुल बाबा कहते हैं जाओ जाओ तुम तो आरएसएस के आदमी हो, आपसे सीधा तुम पर आ गए इतनी जल्दी। सोचो ये कितना बड़ा दोगलापन है। जिस आदमी ने अपने जीवन के 50 साल कांग्रेस को बनाने में खपा दिए, वो त्वरित क्षण में गेट आउट
कर दिए गए। तो ये कैसा भारत जोड़ो है? कहाँ का भारत जोड़ो है? भारत तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही जोड़ा था। तुम क्या जोड़ोगे यार? तुम तो गुलाम हो। तुम्हारी मानसिकता गुलामों वाली है। तुम खाली दूसरों की चाटना जानते हो और अपनी चटवाना जानते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 रियासतों को एक किया था। लिटरली 550 रियासतों को एक आदमी ने। सोचिए उसके पास, उसका पुरुषार्थ क्या होगा, उसका कितना धैर्य होगा, उसके पास कितना धैर्य होगा, उसके पास कितनी विनम्रता होगी। अभी दोस्तों आप देखिएगा, ये इनकी भारत जोड़ो यात्रा जो सो कॉल्ड है ना, भारत जोड़ो यात्रा, अभी इनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद कई स्थानों पर दंगे फसाद होंगे और 101 होंगे। कोई बचा नहीं पाएगा। जब ये भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और जब दंगे फसाद इनके भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू होंगे तो ये कहेंगे लो, ये तो मोदी जी ने करवाया है। भैया मोदी जी का ठलुए हैं का? हाँ, या मोदी जी काम चोर है, या उनके पास कोई काम नहीं है, या उनके पास एक ही काम है कि राहुल बाबा क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं? उनके पास कोई काम नहीं है क्या? भाई मत करो राहुल बाबा, ना करो, तुमसे ना हो पाएगा। अभी तुम भारत के बाहर हो, है ना? तुम भारत के बाहर क्यों गए? कोई जवाब है? प्लानिंग करने के लिए, फुल प्रूफ प्लानिंग वाया दुबई। सब पता है गुरु, सब पता है, हम आम नागरिकों को सब पता है। तुम्हारी सारी की सारी कारस्तानियाँ क्या क्या है, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो और तुम कहाँ कहाँ अभी तक गए हो। सारी कुंडली एक आम नागरिक के पास है, एक आम हिंदुस्तानी के पास है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का दिखावा, ढोंग, पाखंड क्यों? किसके लिए? जब तुम्हारी सत्ता थी तब तुमको होश नहीं आया भारत जोड़ो यात्रा? बताओ। अब जब आज सत्ता नहीं है तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खुजली हो रही है पिछवाड़े में। राहुल बाबा देख लो, तुम्हारे इन कृत्यों से कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम्हारे पक्ष में नहीं होता है वो भाजपा और मोदी जी का एजेंट हो जाता है, तुरंत चस्पा कर देते हो, अरे ये तो भाजपा का एजेंट है। गुलाम नबी आज़ाद जी भी भाजपा के एजेंट, कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा के एजेंट, और जितने छोटे भैया हैं कांग्रेसी वो छोड़ रहे हैं, वो भी सब भाजपा के एजेंट। तो तुमको क्या भाजपा फोबिया है क्या? है क्या है? ना करो भाई, ना करो। तुम्हारे इन कुकर्मों से तुमको कुछ नहीं हासिल होगा, सिर्फ और सिर्फ दुत्कार मिलेगी और गालियाँ मिलेगी और तुम्हारी चीखें निकलेंगी, फिर तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की, एंटोनिया माइनो। तुम ये क्यों कर रहे हो? ये क्यों कर रहे हो? इसको करने से तुमको क्या हासिल होगा?
कोई जवाब है इसका? बहन को भी ले गए, अम्मा को भी ले गए, खुद भाई खुद भी भाग गए। चोर हो क्या? हैं? तुम्हारी और तुम्हारी इस अछूत पार्टी को हर पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां तिलांजलि दे रही हैं। वो जानती है अगर हमने इस पार्टी का साथ ले लिया तो हम भी डूबेंगे और तुम भी डूबोगे। हम तो डूबे सर, हम तुमको भी साथ लेके डूबेंगे। ना करो भाई, ना करो। जो तुम्हारे खिलाफ हो जाता है वो भाजपाई हो जाता है, अंधभक्त हो जाता है। भाई ना करो, ना करो। ये सब करके तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। इतनी बेइज्जती के बाद, इतने सारे चुनाव हारने के बाद ये अब भी नहीं मानता। बड़ी हैरानगी होती है कि कितना नीच और कितना बेशरम आदमी है ये। लड़ सकता नहीं है, राजनीतिक रूप से लड़ सकता नहीं, क्योंकि ये पप्पू है। सुबह सुबह उठता है, गांजा पी के उठता है। लड़ सकता नहीं है, इसीलिए आए बाएं साएं बकता है बेचारा। क्या करे, कमज़ोर है ना, मुनिया है मुनिया। दोस्तों, आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए प्लीज़। मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अवश्य करिए और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, जागरूक करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।